दोस्तों, आज मैं आपको गरीब की क्रिसमस की कहानी सुना रही हूँ। माँ, बहुत ठंड लग रही है। चलो ना अपने घर चलते हैं। पापा को भी देखो कैसे ठंड से काँप रहे हैं। बेटा, अब से यही सड़क हमारा घर है। यह धरती हमारा बिछौना है और यह आसमान ही हमारी छत है। बेटा, अब से दिसंबर का महीना शुरू हो गया था। सड़कों पर घना कोहरा छाने लगा था। जोरों की ठंड पड़ रही थी। जोनी, उसकी पत्नी और बेटी जूली सड़क पर ही सो रहे थे। तभी एक हवलदार आकर उन्हें वहाँ से उठाता है। ए, चलो उठो, यहाँ से निकलो, यहाँ से। यहाँ पर नहीं सो सकते, जाओ यहाँ से। जूली, हम नहीं जा जा पाएंगे यहाँ से। अब यही हमारा घर है, यहाँ से हम कहाँ जाएंगे भला इतनी रात में। हमें मत भगाओ पुलिस अंकल। अरे ए लड़की, अपने घर पे जाओ, तुम यहाँ नहीं सो सकती। घर कहाँ है तुम्हारा? घर का नाम सुनकर मारिया दुखी होती है। घर तो घर ही है ना हमारा। और वह रोने लगती है। साहब, हमें मत भगाओ, हमें यहीं पर रहने दो। हम गरीब अब कहाँ जाएंगे इस कड़कड़ाती हुई ठंड में। अरे मुझे नहीं पता, निकलो यहाँ से। सड़क क्या तुम्हारे बाप की है? निकलो यहाँ से, दो कौड़ी के आदमी भिखारी। चलो निकलो यहाँ से। सड़क पर क्रिसमस ट्री लगेगा। क्रिसमस ट्री का नाम सुनते ही जूली बहुत खुश हो जाती है। माँ, हम क्रिसमस मनाएंगे, हम क्रिसमस ट्री लगाएंगे। जूली जैसे ही क्रिसमस ट्री के पास जाती है, वो हवलदार उसे वहाँ से धक्का देकर हटा देता है। जूली एक तरफ जाकर गिरती है और रोने लगती है। जोनी कहता है, साहब, हम गरीबों को मत सताओ, आपको हमारी हाय लगेगी, थोड़ी तो दया दिखाओ। गॉड से डरो साहब। साहब, सबको हिसाब किताब चुकाना पड़ता है। अबे मुझे बद्दुआ देता है, अभी बताता हूँ तुझे। और वो हवलदार जोनी को डंडों से बहुत पीटता है। वह जोनी को इतनी बुरी तरह पीटता है कि इतनी बुरी तरह कि जोनी दम ही तोड़ देता है। जोनी पहले ही बीमारियों से लड़ रहा था। जूली अपने पिता को हिलाती डुलाती है। उठो पापा, उठो। अरे देखो माँ, पिता जी उठ नहीं रहे हैं। अंकल ने उन्हें मार दिया मेरे पापा को। हमारा घर नहीं है, इसलिए पापा मर गए ना माँ। जूली रोते हुए कहती है, बेटा, तुम्हारे पापा अब गौड़ के घर पर रहेंगे। अब उन्हें वैसे घर की कोई ज़रूरत नहीं है, पर हमें तो एक घर की ज़रूरत है। सड़क पर अब हम और नहीं रह सकते। अब सड़क पर आने से ही हमारा परिवार बिखर गया है। अब वह समझ गई थी कि हम सड़क पर अब और नहीं रह सकते। अब वह अपने और जूली की जान बचाने के लिए एक घर की तलाश करती है। उसने एक कचरे के डब्बे के पास अपनी एक छोटी सी झोपड़ी बना ली। वहाँ पर और भी गरीब लोग रहते थे। उसने सोचा, अब घर तो बना लिया है, अब कुछ खाने का भी इंतज़ाम करना होगा। आखिर हम कब तक ऐसे भूखे प्यासे ही सोएंगे। गॉड प्लीज़ हेल्प मी। और अगले दिन वह सुबह काम ढूंढने निकल पड़ती है और उसको एक घर में काम मिल भी जाता है। ऐसे ही दिन गुजरने लगते हैं और क्रिसमस आ गया था। माँ, एक दिन जूली कहती है, माँ मैं भी चलूँ आपके साथ आपके काम पे। उसकी माँ सोचती है, जूली को ले जाऊँ या ना ले जाऊँ, वहाँ पर रोजा मैडम बुरा ना माने। वह मन ही मन सोचती है और कहती है, ठीक है जूली, पर वहाँ जाकर एक जगह बैठ जाना, इधर उधर मत घूमना। ठीक है माँ। वह जूली को लेकर साथ ले जाती है। उस दिन बहुत अधिक ठंड थी और उसके मालकिन की बेटी उसकी फटी फ्रॉक देखकर उसका मजाक उड़ाती है। मम्मी मम्मी, ये गरीब लोग हैं ना, देखो कैसे इनकी फ्रॉक फटी हुई है और इनके पैरों में चप्पल भी नहीं है। इससे जूली नीचे सिर कर कर रोने लगती है। उसे अपना अपमान सा महसूस होता है। तभी उसके पिता डेविड बोले, नहीं बेटा, ऐसा नहीं कहते। गॉड ने तो सभी को एक समान बनाया है। गॉड तो सभी को एक समान प्यार करते हैं और बच्चों को तो वो सबसे ज़्यादा प्यार करते हैं। उनकी नज़र में अमीर गरीब सब एक समान है। अरे इनके पास तो चप्पल भी नहीं है। क्या करें साहब, हमारे पास पैसे ही नहीं हैं। वह अपनी पत्नी को कहता है, अरे इन्हें कुछ पैसे दे दो,
या तुम्हारी और रोजी की। अगर कुछ पुरानी चप्पलें पड़ी हों तो इनको दे दो, वैसे भी तुम्हारे पास इतनी सारी चप्पलें हैं, उनमें से एक जोड़ी चप्पल इन लोगों को दे दो। अरे नहीं नहीं, आप इन सब पर ऐसे ही दया दिखाते हो, तभी तो ये लोग भी इसी के आदी हो जाते हैं। उसकी पत्नी बोली। अच्छा चलो मारिया, अब अपने काम पर लग जाओ। घर पर बहुत सारे मेहमान आएंगे, क्रिसमस जो सर पर है। पूरे घर को अच्छी तरह साफ करो, फिर लाइट लगा दो और लास्ट में क्रिसमस ट्री भी सजा देना। जूली मालकिन के डर के कारण नीचे फर्श पर ही बैठ गई और उस दिन इतनी ठंड थी, वह फर्श पर ही बैठी रही। सारा काम करते करते मारिया को शाम हो गई। सारा घर सज गया था और बहुत जगमग जगमग हो गया था। क्रिसमस ट्री भी सज गया था। फिर डेविड भी आ गया। डेविड की बेटी बोली, पापा पापा मेरा गिफ्ट, ये लो बेटा। और ये दूसरा गिफ्ट किसके लिए? ये जूली के लिए है बेटा। जूली की माँ, डेविड बच्चों को क्यों इतनी चीज़ें दे रहे हो, रहने दो इनको इनके हाल पे, क्या ज़रूरत है इनके लिए कुछ लाने की। और मारिया, तुम अपनी बेटी को लेकर जाओ यहाँ से, और हाँ कल से मत आना, कल आकर अपना हिसाब किताब कर जाना। मालकिन, मैंने क्या किया है? आप मुझे घर से मत निकालो, मुझे काम से मत निकालो मैम, हमारे पास तो खाने के लिए भी कुछ नहीं है, हम कहाँ जाएंगे, क्या करेंगे? यह कहकर वह रोने लगी। बस तुम लोग ज़रा सा कुछ कहो तो रोने लग जाते हो, और हम जैसे लोग तुम पर दया करते रहते हैं। और वह उन्हें घर से निकाल देती है। उस दिन उन्हें भूखे पेट ही सोना पड़ता है। अगले 2 दिन तक मारिया चर्च की सफाई आदि करती रही और रोती हुई गॉड से कहती है, गॉड मेरे पास तो कुछ भी नहीं है, क्रिसमस भी आ रहा है, मैं कैसे मनाऊंगी क्रिसमस, कैसे क्रिसमस ट्री सजाऊंगी? गॉड कुछ ऐसा करो कि हम भी क्रिसमस मना सकें। प्रार्थना के बाद वह अपनी बेटी को लेकर घर आ जाती है। जूली, माँ कल तो सेंटा क्लॉज आएंगे ना हमारे घर, वो हमें गिफ्ट भी देंगे। मैंने तो गिफ्ट में फ्रॉक मांग ली है सेंटा से, वो हमें देंगे ना? अगले दिन क्रिसमस था। चारों ओर सभी ने अपने घर को बहुत अच्छे से सजा रखा था। फिर सुबह से शाम हो गई। जूली घर के बाहर ही बैठी हुई सेंटा का इंतज़ार कर रही थी। आज घर में कुछ भी खाने को नहीं था। तभी एक बूढ़ा आदमी भूखा प्यासा वहाँ से गुजर रहा था। बेटा कुछ खाने को दे दो, बहुत भूख लगी है। मारिया ने कुछ बचे हुए कुछ चोकर ढूंढकर उससे एक रोटी जूली के लिए बनाई थी। उसने जूली को वो रोटी दी। तभी वह बूढ़ा आदमी आ गया और जूली ने वह अपनी रोटी उस बूढ़े आदमी को दे दी। अब हमारे पास कुछ भी खाने को नहीं है बेटा, हम क्या खाएंगे? तुम्हारे पास एक जो रोटी मैंने बना के दी थी वो भी तुमने उस बूढ़े आदमी को दे दी। तभी वह बूढ़ा आदमी फिर से वहाँ आया और देखते ही देखते वह जीसस बन गया। अपनी झोपड़ी में जीसस को देखकर वे दोनों बहुत खुश हो गए। जीसस आप हमारे घर आए हो? हाँ जूली, मैं तुम्हारे साथ क्रिसमस मनाने आया हूँ। तुम दोनों ने खुद भूखे रहकर अपनी रोटी उस भिखारी को दे दी है। लाखों लोग मेरे नाम से कैंडल जलाते हैं, मगर अगर किसी गरीब को मेरे नाम से कोई खाना खिलाएगा तो समझो वो मुझे खिलाएगा। बेटा अगर कोई तुम्हारा द्वार खटखटाए तो समझना मैं ही हूँ। वह तभी टूटी हुई झोपड़ी एक चमकदार से सुंदर से घर में तब्दील हो गए। क्रिसमस ट्री भी उनके घर के बाहर आ जाते हैं, जिसे देखकर जूली बहुत खुश हो जाती है। गॉड मुझे एक फ्रॉक भी चाहिए, देखो मेरी फ्रॉक फट गई है, और मुझे एक केक भी चाहिए, आपका जन्मदिन जो है हम केक काटेंगे। फिर गॉड उनको फ्रॉक व केक दे देते हैं और वे बड़ी खुशी के साथ क्रिसमस मनाते हैं और बहुत खुश रह होते हैं। गॉड जैसे आपने उनकी मदद करी ऐसे ही सबकी मदद करना। दोस्तों अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर कमेंट एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।